जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की कहानी है माता पिता की अहमियत। यह कहानी एक आशीष नाम के आदमी की है जिसकी शादी हो गई थी। उसके 2 बच्चे भी थे। उसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। आशीष के मम्मी पापा बड़े ही शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की माँ का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा से बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी बीवी को बहुत परेशानी होती है। उसे दिन भर कल्चरल वैल्यूज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। साड़ी पहनकर काम करना पड़ता है। वो मॉडर्न बनना चाहती हैं लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हमारे घर में जो नीचे गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। आशीष ने अपने पिता को अपने ही घर में नीचे गैराज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले। बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सामान लेकर गैराज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद आशीष के पापा ऊपर आते हैं और डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है। अपने पापा को देखकर वह चौंक जाता है। उसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है। लेकिन उसके पापा कोई लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं। वो वाउचर्स आशीष को देते हुए कहते हैं, बेटा, ये 10 दिन की विदेश यात्रा के वाउचर्स हैं। मैंने तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। जाओ, घूम कर आओ। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम उदास रहते हो, तुम परेशान रहते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जाओ, घूम कर आओ। तो 10 दिन के लिए आशीष के पापा अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद वो असली खेल शुरू करते हैं। जिस मकान में आशीष रहा करता था, उस 6 करोड़ के मकान को वो 3 करोड़ में बेचकर अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक किराए के मकान में शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन के बाद घूमकर अपने घर वापस आया तो उसके घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था।
और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। तो आशीष बोलता है, ये ताला किसने लगाया? मेरे पापा कहाँ गए? गार्ड ने बोला, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे पापा मुझे बोल कर गए हैं, आशीष आए तो बात करवा देना। आशीष गुस्से में गार्ड को बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। आशीष फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा, आपके पापा मुझे दूसरा नंबर लिखवा कर गए हैं। गार्ड जाता है और अंदर अपने कैबिन में एक छोटी सी पर्ची पे नंबर होता है, वो लेकर आता है और कॉल करता है और आशीष की उसके पिता से बात करवाता है। तो जब आशीष बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अब बच्चे कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम सब बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके बाद उसके पिता बोलते हैं, बेटा बस तुम 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से आशीष के पापा उतरते हैं। आशीष के पापा आशीष के पास जाकर बोलते हैं, बेटा ये पकड़ो चाबी, मैंने इस मकान में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया भी दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम्हें रखना है वैसे रखो, मुझे कोई परेशानी और मुझे परेशान मत कर। तब आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे? तो उसके पिता बोलते हैं, बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूँ, अब तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो। आशीष को बात समझ आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, कभी भी उनको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में किसी के भी आ जाने से माँ बाप की अहमियत कम नहीं हो जाती, लेकिन आजकल लोग ये बात भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो माँ बाप ही होते हैं जिन्होंने हमेशा अपनी इच्छाओं से ज़्यादा हमारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की है, और वो चाहें तो हमसे अपने हक की चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। हमारे माँ बाप ही होते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, इसलिए कभी भी उनका साथ मत छोड़ना। इनका साथ छोड़ने का मतलब है भगवान का साथ छोड़ना। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।